आखिरकार जायसवाल महासभा दिल्ली की जीत हुई। आपको बता दें कि जो जायसवाल महासभा दिल्ली के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जायसवाल जी एडवोकेट हैं और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई। आपको जानकारी दे दें कि 11 मई से दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक विष्णु पुराण में भगवान श्री राजा राजेश्वर सहस्त्रार्जुन के चरित्र को विकृत रूप से प्रदर्शित किया जा रहा था। वेशभूषा से लेकर संवाद तक जायसवाल समाज के आराध्य देव को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। एपिसोड 48 से 63 तक को तत्काल प्रभाव से हटाने के संबंध में जायसवाल महासभा ने दिल्ली बीजेपी के अनेक मंत्रीगणों को एक पत्र जारी कर अपना विरोध जताया था। आपको बता दें कि इसमें जो रमा देवी बीजेपी की सांसद सदस्य हैं बिहार से, उन्होंने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। आपको साथ साथ ये भी बता दें कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीपद येसो नाइक जी ने भी इसका पूरा संज्ञान लेकर इसको तत्काल प्रभाव से रोकने का भारत सरकार से निवेदन किया था। आखिरकार जीटीवी को इसके प्रसारण को रोकना पड़ा। आइए बात करते हैं श्रीपद येसो नायक जी, जो आयुष्मान मंत्रालय में मंत्री हैं भारत सरकार। आदरणीय श्रीपाद नाइक जी, जो गोवा से सांसद है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, वर्तमान में आयुष केंद्रीय मंत्री है, जिनके सदप्रयास से 1 महीने से सूचना प्रसारण मंत्री जी के संपर्क में हैं। और आपने देखा कि वो मेरे साथ प्रतिनिधिमंडल के रूप में प्रकाश जावड़ेकर जी से मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम इसे रोकेंगे, और मंत्री जी ने वो काम कर दिया है। जी टीवी पर वह प्रसारण रुक गया है, इसलिए आज हम उनका आभार और अभिनंदन करना आए थे। और हमने अभिनंदन किया और पुनः निवेदन किया कि एक बार पुनः प्रकाश जी से बात करें। दूरदर्शन पर 4 दिन बाद हमारा भी धारावाहिक, जो एपिसोड संख्या 47 से 63 तक की बात है, वह रुके, उसके लिए प्रयास हम लोगों का तेज है। मैं इस संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर सबको संयोजन और नियोजन करके जो देश की तमाम हमारी अन्य संस्थाएं हैं, लगभग 100 से अधिक संस्थाओं का रिप्रेजेंटेशन माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी के पास आया है। प्रकाश जावड़ेकर जी भोपाल गए थे, वहाँ पर भी राजा राम शिवहरे, एडवोकेट शंकर राय, ब्रिगेडियर राय, डॉक्टर दिलीप सूर्यवंशी और तमाम अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी जायसवाल की टीम ने पूरे देश में एक प्रकार का जन जागरण कर रखा है। ईमेल के द्वारा, ट्विटर के द्वारा हम यह बताना चाहते हैं कि 14 करोड़ जनभावनाओं का आदर करिए और दूरदर्शन पर इसका 48 से 63 एपिसोड में बहुत ही कुरीति तरीके से और गलत तरीके से भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन को फिल्माया गया और दर्शाया गया। इसके लेकर के हमारे शैलेंद्र जी और भारत के विभिन्न संस्थाओं ने इसका बहुत ही विरोध जताया, जिसमें आप लोगों का कार्य सर बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए आपने बात भी किया। तो सर सिर्फ ये एक तरह का निर्देश ही मिला कि सर इसका आदेश भी आ गया है सर? जी, ये सभी लोगों ने, हमारे समाज के जो सभी लोगों ने प्रयास किए, उसका ये फल है। मैं महीना भर उसके संपर्क में था और उसको कहा था ये जो कुछ हो रहा है, विष्णु पुराण जो कुछ प्रसारित हो रहा है और जो सहस्त्रार्जुन के बारे में जो गलतफहमी लोगों के सामने झूठी ला रही है, वो ठीक नहीं है, उसको तुरंत हटाना चाहिए। ये बात मैंने की थी। परसों हम जाके, शैलेंद्र जी और मैं जाके परसों मिले उनको और बोला कि और वक्त मत निकालो, तुरंत उसको वो खारिज करना है। और इसके मुताबिक उन्होंने ये काम किया हुआ है। मैं उसको तहे दिल से उसको धन्यवाद करता हूँ कि हमारे समाज के लोगों का कहना उन्होंने सुना और सच्चाई को एक ये मिला, सच्चाई को एक न्याय मिला, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जो झूठा प्रचार जो है, जो एकदम उलट, विष्णु पुराण में जो ऐसा कहा ही नहीं है और ये कहाँ से उन्होंने लाया कि सहस्त्रार्जुन महाराज की इमेज एक तरह से वो एक तो हाँ, ये तो ये कर रहे थे, गलिच्छ कर रहे थे। और मैं फिर एक बार हमारे मंत्री प्रकाश जी जावड़ेकर का
धन्यवाद देता हूँ समाज की ओर से कि उन्होंने सही वक्त पर सही निर्णय लिया है। सर जी है GTV के मालिक, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। ये होने के बाद तुरंत उन्होंने भी रुकवा दिया है। जी। उन्होंने भी रुका है। तो सर अब ये माने कि अब ये किसी भी चैनल पे ये एपिसोड नहीं चलेगा? झूठ है, सारा सर झूठ है, ये गलत है और उसको रोकना चाहिए। और दूसरा सर ये यूट्यूब पे भी डला हुआ, तो उसके लिए भी सर आप लोगों से अनुरोध है कि अगर यूट्यूब पे लिख करके उसको भी हटवा दें। तो लगभग 15 करोड़ जो जनता है, हमारे जो समाज के लोग हैं, उसको एक बहुत ही एक शांति मिलेगा, क्योंकि ठीक है करेंगे, निश्चित तौर से प्रयास करेंगे। जो झूठ है, झूठ को तो खारिज करना ही है सब लोगों ने मिलकर। बहुत बहुत आज हम आए हैं बिहार की पूर्व मंत्री, वैश्यों की देश में सबसे सुप्रसिद्ध सामाजिक न्याय लड़ने वाले, 4 बार से सांसद, वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता संसदीय संबंधी समिति की चेयरपर्सन, पीठासीन सभापति लोकसभा, और इससे भी बढ़कर कहा जाए तो जो सामाजिक न्याय में शेर की तरह पूरे देश में दहाड़ती हैं, लोकसभा से लेकर के संसदीय क्षेत्र तक, कलवारों, कलालों और कलारों की शुभचिंतक, वैश्यों की नेता आदरणीय श्रीमती रमा देवी जी सांसद के पास हम आज आभार प्रकट करने आए हैं। आंशिक जो GTV पर तत्कालिक रोक लगा है, लोग देश में जो कुछ भी सोच रहे हों, लेकिन कलचुरियों पर यह इतिहास मरते मरते दम तक श्री रमा देवी जी का उपकार हम सब नहीं चुका पाएंगे। इसी संदर्भ में दूरदर्शन भारती पर भी रुके बहन जी निरंतर जोरदार प्रयास, 1 बार 2 बार 3 बार बार प्रकाश जावड़ेकर जी बहन जी को आश्वासन दे रहे हैं कि निर्देश दे रहे हैं कि यह DD भारती पर विष्णु पुराण का विवादित एपिसोड 47 से लेकर 63 तक रुकेगा। उसी धन्यवाद का ज्ञापन करने हम सब आए हैं। आपने देखा बहन जी का मुंह मीठा करा करके हम लोगों ने आशीर्वाद लिया है। जिस प्रकार से GTV को रोका है, सुभाष चंद्रा जी को निवेदन किया, जवाहर गोयल को निवेदन किया, प्रकाश जावड़ेकर जी को निवेदन किया, आपने प्रधानमंत्री के यहाँ दस्तखत दिया, आपने गृह मंत्री को दस्तखत दिया, उन पत्रों को सोशल मीडिया में जायसवाल समाज ने इतना वायरल किया है कि मुझे लगता है कि प्रकाश जावड़ेकर जी आपकी बात को सुना है, गंभीरता से लिया है और इस पर निर्देश देंगे। शेष बातें मैं श्रीमती रमा देवी जी जो हम सबकी बड़ी बहन हैं, समाज की मुखिया हैं, उनसे आपके पास आया, धन्यवाद करने आए, क्या कहेंगे? हम ये धन्यवाद के लिए इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, काहे कि प्रत्येक आदमी जब जागरूक रहता है तब भी कुछ काम हो पाता है। ऐसे लोग का कहना था कि 2003 से ये सीरियल चला था, लेकिन उस समय लोग काम धंधा में लगे रहता है तो उतना सीरियल को ध्यान नहीं देता। ये कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते लोग हर सीरियल को, रामायण महाभारत, शिव पुराण, कृष्ण भगवान का सब देख रहा है, जिसमें देखने के क्रम में ये लोग को लगा कि जहाँ महाचक्रवर्ती राजा सहस्रबाहु अर्जुन के पोशाक और बातचीत का व्यवहार, उनके जो कैरेक्टर को दिखाया गया, इससे लोग बहुत मर्माहत हुआ। हम समझते हैं कि 15 करोड़ आबादी जो है हमारे भारत में इस समाज का, उससे सभी जगह से खबर आने लगी। उसके बाद हम कहे कि एक चिट्ठी तैयार कीजिए और मैं चलती हूँ माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के यहाँ। प्रकाश जावड़ेकर ऐसे बहुत ही हृदय के साफ और साफ ढंग से सुनने वाले हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं और उन बातों को ध्यान से सुने। हम गए थे, शैलेंद्र जी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं और ये कार्यक्रम हमेशा करके वैश्यों को जगाते रहे हैं, तो हम कहें कि चलिए आप हमारे साथ चलिए, वहाँ जो बात होगी आप गंभीरता से उस पर प्रकाश डालिएगा। उन्होंने खबर किया DD1 पर, और DD1 पर जब हमको टाइम दिवाए मंत्री जी, तो हम लोग वहाँ जाकर सारे चीज़ पर एक एक विषय पर प्रकाश डालने का काम किए और प्रकाश डालने के साथ साथ उनको बताए कि कोई शिव पुराण का जो कथा अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि बिना पढ़े अपना मनोरंजन के लिए इस तरह का किसी भी देवता, आराध्य देवता जो हम लोग का समझिए कि वैश्य समाज के कुल के देवता हैं, और उनकी आचरण, उनकी प्रवृत्ति को बदल दोगे
तो लोग में बड़ी क्षोभ होगा। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बेस वोट इनका वैश्य है और वैश्यों का प्रेम भाव इनकी संस्कार से परिचित है कि लोग आदर सत्कार देता है, वैश्यों को मान सम्मान देता है। ऐसे परिस्थिति में ये चीज़ को बंद होना चाहिए। जैसे कि आप जी टीवी पर एक बार कहने के बाद अभी कहें कि हमें ही उसको बंद करवाए हैं, इसको भी हम बंद करवा देते हैं। से हुआ है। हाँ। ये जायसवाल समाज आपका आभार व्यक्त कर रहा है। जी। तो क्या लगता है जी टीवी के साथ साथ अब जो दिल्ली दूरदर्शन पे दिखाया जा रहा है उस पर भी पाबंदी लगेगी? हाँ, पाबंदी लगेगी। कल तक एकदम नहीं लगेगी तो मैं फिर मंत्री के पास जाऊंगी। ये खेल की बात नहीं है, 15 करोड़ जनता के वैश्य समुदाय के दर्द की बात है जो उनको पीड़ा हो रही है। तो ऐसे परिस्थिति में वो कल होकर वो कहें कि हम बंद करेंगे। जैसे फ़ोन लगा है वो मालूम है कि रमा देवी का फ़ोन है, कहें कि आप घबराइए नहीं, हम बंद करवाए हैं जी टीवी पर, इस पर भी बंद करवा देंगे, आप चिंता मत करने की बात नहीं है। सभी लोग एकदम सोचे कि ये कार्य हम करा के रहेंगे और सभी वैश्य हमारा माने समझिए कि अंग है और उसको तकलीफ़ होगा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमको होगा जिस कुर्सी पर उन लोगों ने बैठाया है। और वैश्य समुदाय हम लोगों को बेस वोट है और सबसे पहले घर मजबूत रहता है तब भी कोई दूसरा लहना लगाता है। तो हम लोग का इतना वोट है कि प्रत्येक आदमी कम ही लगाता है तो भी हम लोग जीत जाते हैं। तो जब टिकट मिल जाती है तो जीतना निश्चित हो जाता है। तो आज के दिन में हम सभी वैश्यों को जहाँ भी भारत के कोने कोने से जो लोग का आवाज़ उठी है, मैं ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए, ये कार्य को मैं रुकवा कर रहूँगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस बारे में जिस तरह से जो आपके आराध्य देवता हैं उनका अपना अपमानजनक दृश्य दिखाए जा रहे हैं जो शिव महापुराण है, और उसमें एक खुशखबरी ये भी है कि जी टीवी पे इसका प्रसारण रोक दिया गया है। इसके अंदर जो हमारी जायसवाल महासभा ने जो कार्य किया, बड़ा सराहनीय कार्य है, उसको क्या कहना है इस बारे में आपका? मेरा मानना यह है पूरे देश में इस विष्णु महापुराण में जो ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा था, कलालो समाज में रोष था भयंकर, और सब लोगों ने बहन जी से, रमा देवी जी से प्रयास किया। उनके अथक प्रयास से जी न्यूज़ ने तो रोक दिया और आज जो हमें संभावना प्राप्त हुई उसके हिसाब से डीडी भारती पे भी ये कार्यक्रम रुक जाएगा। कलाल समाज की तरफ से हम रमा देवी जी का कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हैं। प्रयास से सारा काम हमारा 100% सफल हुआ है और आगे भी हम ब्लूटूथ वगैरह पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, आज इनके दे रहे हैं और आगे भी मंत्री जी के सहयोग से हमें सफलता मिलेगी। ठीक है।